आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज, वज़ीर आज़म का गहरी तशवीश का इजहार, नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म। शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। सीनियर तरीन हुकूमती शख्सियात कमेटी में शामिल। राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, मसूद खान और कमर जमान कायरा हिस्सा। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की हिदायत। मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिदोजहद पर गौर करें। ख्वाजा आसिफ का पैगाम। मुजाहिरीन पुरअमन रहें, खित्ते की सूरत हाल को समझें, जायज मुतालबात पर अमल दरामद करेंगे। आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कमेटी बनाने पर इजहार तशक्कुर। कहा शहबाज शरीफ ने बेहतरीन कदम उठाया, जो मुतालबात रह गए उन पर बातचीत होगी, तातुल दूर करेंगे। एहसन इकबाल का कहना है कुछ लोग अमन अमान को सबूताज करना चाहते हैं, अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। राना सनाउल्लाह बोले अवामी एक्शन कमेटी से मिलकर तमाम गलत फहमियाँ दूर कर लेंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। पीपल्स पार्टी क़यादत मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहती है। आज़ाद कश्मीर में शरपसंद अनासिर के पुलिस एहलकारों पर हमले, असलहा छीन कर फायरिंग। शरपसंदों ने रिहाइशगाह का घेराव करके सामान भी जला दिया। जख्मी एहलकार का बयान। गुज़श्ता रोज शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार और 6 शहरी जान से गए। 172 एहलकार और 50 शहरी जख्मी हुए। 33 एहलकार इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल। इसराइली फौज की सफाकियत की इंतहा, मजलूम फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने की आलमी कोशिश में रुकावट। सेहूनी बहरिया का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर धावा, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग और पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 200 से ज्यादा कारकुनान जेर हिरासत। हमले के बाद बेशतर कश्तियों से राबता मुनक़ते। 13 कश्तियों में सवार अमले को हिरासत में लिए जाने की तस्दीक। 30 कश्तियां अब भी गजा के इतराफ समंदर में मौजूद। गैर कानूनी हरबे हमें अपने मिशन से नहीं रोक सकते, रज़ाकारों का अज़्म। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद को पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। स्मूथ फ्लोटीला में 46 मुल्कों के 500 से ज्यादा अफराद सवार हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर हमला, दुनिया भर में अवाम सड़कों पर। इटली, यूनान, जर्मनी, बेल्जियम, अर्जेंटीना और ट्यूनिस में शदीद एहतजाज। तुर्की में अमरीकी और इसराइली सिफारत खानों के बाहर मुजाहरे। इसराइली जारहियत की मजम्मत, मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। कोलंबियन हुकूमत का इसराइली सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। तुर्क वजारत खारजा ने सेहूनी इक़दाम दहशतगर्दी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का काफिले के शुरका को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। बरतानिया और ब्राज़ील की मजम्मत। स्पेन का इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इसराइली जारहियत की मजम्मत। ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई और फ़लस्तीनियों तक फौरी इमदाद पहुँचाने का मुतालबा। जमात इस्लामी का कल यौम एहतजाज मनाने का ऐलान। इमदादी कश्तियों में सवार निहत्ते कारकुनों और सहाफ़ियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म। इसराइली इक़दाम बहरी क़ज़ाक़ी और दहशत गर्दी है। हमास का शदीद रद्द-ए-अमल, सेहूनी इक़दाम की मजम्मत का मुतालबा। कहा अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। कारकुनान और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी वज़ीर दिफा ने गजा सिटी से इनखला की आखिरी वार्निंग जारी कर दी। कहा शहरी जनूब की तरफ निकल जाएं, हमास के अरकान को अलग थलग छोड़ दें। यहाँ रहने वालों को दहशतगर्द और दहशतगर्दों का हामी तस्वुर किया जाएगा। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। हमें मुआशी माइंडसेट की ज़रूरत है। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसीम मौक़े मौजूद हैं। सी पैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। रवाबित मजबूत होंगे। बंदरगाहों की तरक्की से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी,
पंजाब के अवाम की बात, उनकी जो फ्रीडम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। पंजाब की कोई तजलील करे या निशाना बनाए तो लाजमी जवाब दूंगी, इस पर कभी मुआफी नहीं मांगूंगी। पंजाब की बात वजीर आला नहीं करेगी तो कौन करेगा? सैलाब आया तो लेक्चर दिए गए कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ डट गईं, कहा शिमाली और जनूबी पंजाब करने वाले आपके दोस्त नहीं, जलाओ घेराव की तरकीब देने वाला आपका दुश्मन है। नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नजदीक ना जाएं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से अलबाती के मेयर की मुलाकात, शहरी तरक्की, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान की पाकिस्तान से अलमाती के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स की तजवीज़, कहा पाकिस्तान कजाकिस्तान के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है, दोनों मुल्कों के दरमियान सफरी सहूलियात में नरमी होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट की बुलंद परवाज, नया रिकॉर्ड, पहली बार 1,68,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात, मालियाती इदारे को मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज के अहम अहदाफ पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात, सरकारी इदारों के कवानीन में इस्लाहात का हदफ पूरा न होने पर वजाहत मांग ली, बरामदात और तिजारती फाइनेंसिंग को मजबूत बनाने पर जोर, टाइम लाइन्स, कॉम्प्लायंस और मुआशी असरात पर भी वजाहत तलब। सैलाब पर आलमी बिरादरी के पास इमदाद के लिए नहीं जाएंगे, कोशिश है सैलाब मुतासरा इलाकों में अपने जोरे बाजू पर मामला ठीक करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरअज़्म, कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इक़दाम जारी, टैक्स पॉलिसी में बेहतरी और सरमायाकार दोस्त माहौल बना रहे हैं, अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। फ़लस्तीन पर डोनाल्ड ट्रंप का मुआहिदा इज्तिमाई सोच और इत्तफ़ाक़ राय से किया, ये सिर्फ शहबाज शरीफ या फील्ड मार्शल का फैसला नहीं है, सऊदी अरब समेत तमाम दीगर इत्तेहादी ममालिक साथ हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइन के मुताबिक चलेंगे तो इसमें कोई तज़ाद नहीं होगा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। बुहेरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। डिप्रेशन कराची से 440 किलोमीटर जनूब में मौजूद ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का चौथा अलर्ट जारी। कराची और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश मतवक्के, माहीगिरों को कल तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। अमेरिका में शटडाउन के बाद काम ठप, नासा समेत कई महकमे बंद, 7.5 लाख मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहें भी रुक गईं। सेनेट में दूसरी वोटिंग में भी बिल मुस्तरद, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने एक दूसरे को शटडाउन का जिम्मेदार करार दे दिया। टाइटल की दौड़, बड़े इवेंट की पहली आजमाइश, वुमेन्स वर्ल्ड कप में कौमी टीम की मुहिम का आगाज। कोलंबो में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी, कौमी टीम 5 अक्टूबर को भारत से मुकाबला करेगी। चैंपियंस लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले, PSG ने बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया। फाते टीम के मेओलो और रामोस ने गोल किए। न्यूकैसल ने यूनियन सेंट गॉल्वेज को 4-0 से शिकस्त दी। मैनचेस्टर सिटी और मोनाको का मैच 2-2 गोल से बराबर। और बरजस्ता जुमले, तंज़ो मिज़ाह का अपना ही अंदाज, चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले वर्सेटाइल फनकार उमर शरीफ को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल गुजर गए। मदाहों को हंसाने वाले कॉमेडी किंग आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा।